Hello बच्चों, good morning all of you and welcome again to our physics class. Today we are going to start a new concept. That new concept is self-induction of a long solenoid, and after that we will start mutual induction, that is based on the self-induction. I think self-induction को कॉपी मारना है म्यूचुअल में, बट फर्क इतना है कि सेल्फ में हमारे पास एक कॉइल था, म्यूचुअल में हमारे पास दो कॉइल होंगी. ठीक है, बस यही फर्क है. ठीक है, इसके अलावा आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, वही यूनिट हैं. जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट थी आपके पास हेनरी, वही यूनिट आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन में है, हेनरी यूनिट है उसकी एसआई. तो स्टूडेंट्स देखो, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज योर रेगुलरिटी. ठीक है, आपकी रेगुलरिटी साइंसेस के लिए बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है कि आप अपना बैकअप प्लान जरूर रखें. ठीक है, तो हमारे साथ साथ रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं. ठीक है, उन क्लासेस का टाइम आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर किया जाएगा. और जो बच्चे यहाँ पे लाइव जुड़ते हैं हर रोज, जिनकी परफॉर्मेंस में चेक करता हूं, उन्हीं बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा अलग से. ठीक है, जो यहाँ पे रेगुलर हैं, ठीक है, हर रोज लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाएगा और उसी ग्रुप को हम रिवीजन क्लासेस रिवीजन उनको करवाएंगे, केवल उन्हीं बच्चों को. ठीक है, इनके अलावा जो भी बच्चे हैं उनकी एब्सेंट मार्क कर दी जाएगी. ठीक है, आज मैंने जिनकी अटेंडेंस बोली है ध्यान रखना, उनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी. ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है. आज हमारा कॉन्सेप्ट हमसे क्या पूछता है, वो कहता है कि सेल्फ इंडक्शन निकालो आप लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए. देखो, एक सिंगल कॉइल की जहां पे भी बात होगी, एक सिंगल कॉइल की, ठीक है, सिंगल कॉइल किस तरह की, हमारे पास 100% श्योर है कि कॉइल का शेप कुछ इस तरह का होना चाहिए. अगर आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके लिए सेल्फ इंडक्शन की बात नहीं होती. उसके लिए सेल्फ इंडक्शन की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. ठीक है, और अगर आप एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हो तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के कंपैरिजन में काफी कम हो जाता है. अगर एरिया काफी कम हो जाता है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट काफी कम हो जाती है, काफी कम हो जाती है. आप ये बात सोच सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है. मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया. अगर एरिया बहुत ज्यादा कम हो गया तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट भी बहुत कम हो जाएगा. इसलिए हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की बात नहीं करते कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में या सेल्फ इंडक्टेंस में. ओके गाइस, अब देखो मैंने क्या लिया, कुछ एक उसका डिफाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है. देख लो यहाँ पे डिफाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये मेरे पास एक कॉइल है. अगर मैं इसमें से करंट पास कर दूं तो ये एयर फील्ड सोलेनॉइड बन जाएगा. एयर फील्ड सोलेनॉइड बन जाएगा. बच्चों, यहां का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्लक्स एसोसिएटेड with the coil will be directly dependent on the current flowing through the coil. Obviously, क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम किसी सोलेनॉइड के साथ डील करते हैं तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना हो तो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई. म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई. देखो बच्चों, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ना हर वक्त दिमाग में रखनी होती हैं. आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट. देखो मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनना, ये पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता. ये अंदर किसी भी पॉइंट पे जाके आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है. अंदर, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर यूनिफॉर्म होगा मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस पैरेलल रहेंगी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनॉइड. आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? जीरो होता है आउटसाइड द सोलेनॉइड. ठीक है बच्चों, अब देखो हमने क्या कहा कि फ्लक्स, फ्लक्स का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा करंट आप पास करेंगे उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी यहां पे. तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो मुझे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज L. L is coefficient of self induction. L को आप बोलते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और coefficient of self induction.
ये है फ्लक्स यहां इस कॉइल के साथ अटैच किया हुआ, या आप ये मान लीजिए कि ये कॉइल जो सोलेनॉइड वाली हमने ली है उसके साथ फ्लक्स एसोसिएट है, phi is equal to Li. Now we move to our target. हमारा टारगेट क्या है, हमें सेल्फ इंडक्शन निकालना है, मतलब L की वैल्यू निकालनी है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका किसके बराबर है, A के बराबर है, जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I. मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट हमारे पास आता है म्यू नॉट इनटू n इनटू I. म्यू नॉट इनटू n इनटू I के इक्वल आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, L। तो आपके पास स्मॉल n की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर आ जाएगी। अब ये वैल्यू जैसे मैंने रखी, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड इज B is equal to म्यू नॉट स्मॉल n की जगह कैपिटल N by L, कैपिटल N by L। This is the magnetic field. Now flux, now magnetic flux associated with each turn, associated with each turn, एक हर एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ ईच टर्न इज सेम, सभी टर्न्स का एरिया सेम होगा। एक टर्न का कितना है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने जितना लिया है, तो अब आपके पास म्यू नॉट एन आई बाय एल और इनटू एरिया ए, दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न। अब निकाल लीजिए आप या टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, एक टर्न के साथ इतना, टोटल टर्न्स है n, तो म्यू नॉट एन आई बाय एल इंटू ए, सो यू कैन से म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सोलेनॉइड। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट कर लीजिए 1 एंड 2 को, इक्वेट 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास Li इज इक्वल टू किसके इक्वल बन जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर। करंट कितना था भाई, करंट था हमारे पास, यहां पे हमारे पास है I, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर I A बाय L। आप किस करंट के लिए काम कर रहे हो, स्मॉल I के लिए, तो यहां पे भी स्मॉल I लेना पड़ेगा आपको। देखो I को I कैंसिल कर देता है और L इज इक्वल टू आ जाता है आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाय L। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। बच्चों ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द करंट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चीजों पे डिपेंड ही नहीं करता ये, ठीक है, ना तो करंट पे डिपेंड कर रहा है, ना आपने फील्ड कितना लगाया, पोटेंशियल कितना लगाया, इन बातों पे डिपेंड ही नहीं करता। तो डिपेंड किस पे करता है, म्यू नॉट, परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना परमिएबल है जो आपने मीडियम यूज किया है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब इसके शेप, साइज, ज्योमेट्री, मटेरियल यूज्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, परमेबिलिटी, इन चीजों पे इसकी डिपेंडेंसी है, करंट पे, पोटेंशियल पे, फील्ड पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा एयर फील्ड सोलेनॉइड है। एयर आल्सो बिहेव्स लाइक द डाइलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एयर इज ए प्योर इंसुलेटर, बट अंडर कंडीशन दिस बिकम्स ए कंडक्टर। अंडर कंडीशन बन जाता है कई बार कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल्स को जो प्योर इंसुलेटर हैं लेकिन अंडर कंडीशन कंडक्टर बन जाते हैं उनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो एयर इज ए प्योर डाइलेक्ट्रिक और ये मेरे पास बनता है एयर फील्ड सोलेनॉइड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा सकता हूं अगर मैं यहां पे जैसे आयरन रख दूं, लोहे का टुकड़ा रख दूं, तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर इसके अंदर रख दें तो फिर आपके पास L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो बातें करी हैं वो सेल्फ इंडक्शन के लिए करी हैं, एक सिंगल कॉइल के लिए बात करी है। क्या हम इनको पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो हमारे पास आए थे डिफरेंट डिफरेंट कॉइल के लिए, ठीक है, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स ले लूं और उनको सीरीज और पैरेलल में अटैच करूं तो कैसा बिहेवियर आना चाहिए मेरा, चलो चेक करते हैं उस चीज को, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कॉइल, मेरे पास आर्टिकल बनेगा आप ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। देखो भाई बहुत ही जनरल जनरल बातें आपको करनी है, ऐसी ऐसी बातें आपने बहुत बार कर भी रखी है पहले। पहला हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो बच्चों कॉम्बिनेशन चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, जब भी आप कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं आपको 10th में पढ़ा हुआ रेजिस्टेंसेस वाला याद रहना चाहिए। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। मान लीजिए इस तरह से मेरे पास n कॉइल्स लगा रखी है सीरीज में, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है L1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L2, L3 एंड अप टू सो। अब आप मुझे बताओ कि सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो फिर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है पोटेंशियल। अब यहाँ पे पोटेंशियल तो है नहीं, तो पोटेंशियल नहीं है, इसकी जगह पे कौन काम करेगा? ईएमएफ काम करेगा। ईएमएफ कितना है यहाँ पे? मान लो L1 के लिए ईएमएफ है E1, L2 के लिए ईएमएफ है E2 और L3 के लिए ईएमएफ है E3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब कॉन्सेप्ट क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसे बना कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन फ्लक्स phi इज इक्वल टू Li। ईएमएफ क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d phi बाय dt, तो यहां से E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di बाय dt। दिस इज द मेन फॉर्मूला। ये बना था हमारे पास फॉर्मूला, बहुत ही इजी स्टेप है इसका, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी ज्यादा इजी है। देखो बच्चों यहां से अब आपने ईएमएफ मान लो अप्लाई करा E, दैट इज बीइंग स्प्लिटेड इनटू E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना? बच्चों वाले काम कर रहे हैं अब आपको। तो E1 की वैल्यू E इज इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ L को रिजल्टेंट मान लो di बाय dt। सीरीज में करंट तो कांस्टेंट होता है ना, E1 की वैल्यू तो माइनस ऑफ L1 di बाय dt। दिख रहा है ना आपको E1 किसके लिए है? E2 तो माइनस ऑफ L2 di बाय dt, ठीक है भाई, और माइनस ऑफ L3 di बाय dt। तो बच्चों माइनस माइनस सारे के सारे प्लस हो गए, di बाय dt di बाय dt di बाय dt di बाय dt। तो L इज इक्वल टू क्या बना? L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी कि रिजल्टेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस, सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस। अब देखो बच्चों हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? हमारे पास ये एक कॉइल है, एक कॉइल ये है, n कॉइल्स हमने लगा रखे पैरेलल में ऐसे, ये देखो भाई, ठीक है, ऐसे मैंने फिलहाल तो 3 लिए हैं ऐसे। इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L1 L2 L3 और इनको अटैच किया गया है किसी एक्सटर्नल सोर्स से जिसका पोटेंशियल है V के बराबर। अब पैरेलल में क्या चीज चेंज होती है? करंट चेंज होता है। अब मान लो कि आपने करंट सप्लाई किया यहां से I करंट सप्लाई किया और ये इसके पास गया I1, इसके पास गया I2 और इसके पास गया I3 और वापस आया कितना? I, यानी कि आपने भेजा कितना? I, और वो स्प्लिट किस में हुआ? I1 प्लस I2 प्लस I3। बट करंट I1 I2 I3 की बातें तो होती ही नहीं है यहाँ पे तो di बाय dt होता है। कोई बात नहीं, di बाय dt होता है तो डेरिवेटिव ले लो भाई इसका, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। यहाँ पोटेंशियल का काम कौन करेगा? ईएमएफ, तो ईएमएफ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, चेंज कौन होगा? करंट। तो आप डेरिवेटिव ले लो, di बाय dt इज इक्वल टू di1 बाय dt प्लस di2 बाय dt प्लस di3 बाय dt। अब di बाय dt किसके बराबर होना चाहिए? E बाय L, माइनस ऑफ E बाय L,
दिस इज इक्वल टू I1 के लिए माइनस ऑफ E बाय L1, I2 के लिए माइनस ऑफ E बाय L2, di3 के लिए माइनस ऑफ E बाय L3। ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन L इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। 1 अपॉन L, L क्या है ये? 1 अपॉन L का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस। ठीक है, अब हर बच्चा मेरे को ये बताएगा कि क्लियर है कि नहीं है, डाउट है कि नहीं है। मैं एक कॉपी पेन ले लेता हूं और आप सभी के नाम नोट कर लेता हूं और फिर मैं मैच कर लूंगा स्टार्टिंग वाली अटेंडेंस के साथ। ठीक है भाई, तो फटाफट से जो बच्चे लाइव बैठे हैं वो अपने नाम बता दें, उनको कोई लॉस नहीं होना चाहिए जो हर रोज क्लासेस लगाते हैं। फटाफट से आप अपने नाम मेंशन करोगे। हाँ जी, मैं नाम बोलता जाऊंगा, किसी का नाम छूट जाए तो बोल बता देना भाई। 1 मिनट। ये है, मैं नाम बोलता जाता हूं, किसी का नाम रह जाए तो बता देना बच्चों। अच्छा, ये है राणा साहब, हरसिमरन कौर, गीतांशी सिंह, प्रशांत शर्मा, आकृति चौधरी, इमनंदन, प्रीत कौर, अर्शप्रीत कौर, जसलीन कौर, जसमीन कौर, मनिंदर सिंह, मंजू चौधरी, शोभित मदान, मनजोत कौर, किरणदीप कौर, साहिलप्रीत सिंह, सार्थक महाजन, मनजोत कौर, अच्छा हमराज, सार्थक महाजन, ये दोबारा बोल रहा हूं क्या मैं, मनरीत कौर, गुरलीन बाजवा, अरमान भारद्वाज, हरजोवन, दमनजीत कौर, अमृतपाल, हर्षित शारदा, सागर सिंह, किरणदीप कौर, अच्छा किरणदीप के बाद है संजना 12C से, ओके, गुरलीन कौर और राधेश, पायल जारियाल, ऐश, गुरलीन कौर। अच्छा गुरलीन, आपकी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है भाई। तो ये नाम मैंने जो बोले हैं वो नाम मैंने नोट कर लिए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है यहां से। गौरी ठाकुर, कोई और बाकी बच्चा ना बच जाए भाई, ऐसा ना हो कि आपकी एब्सेंट लग जाए, आप प्रेजेंट बैठे हो। ठीक है, जो नाम मैंने लिए उसमें आपका नाम आया है कि नहीं आया, एक बार चेक कर लेना बच्चों। आपको मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं। प्रशांत, हाँ प्रशांत आ गया था तुम्हारा नाम, तो क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा तुम? प्रशांत आपका नाम आ गया था बेटा। सागर, जसवीर कौर, अच्छा अच्छा ठीक है जसवीर, ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसा कोई और बच्चा जो किसी और आईडी से चला रहा हो, फटाफट से मैसेज कर दो, कहीं मेरे को पता ही ना चले कि आप बैठे थे, लाइव बैठे थे और मैंने आपकी एब्सेंट लगा दी। शोभित, शोभित तुम पहले, हाँ तुम पहले थे। अब आए हो तुम, वापिस लाइव आए हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लग जाएगी बेटा, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, केवल 5 मिनट्स का टॉपिक है। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही मैं दोबारा से आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूंगा, ठीक है, और ये अटेंडेंस मैं टैली करता जाऊंगा, ठीक है, लास्ट तक। तो यानी कि 3 to 4 टाइम्स हम अपनी अटेंडेंस रखेंगे, ताकि यहाँ जो प्रॉक्सी बोलने वाले हैं हम उनकी धरपकड़ कर सके, है ना। वैसे तो फायदा तो आप ही लोगों का है भाई, अगर आप रेगुलर अटेंड करते हो। हमारे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, हम बड़े आराम से कॉन्सेप्ट्स करते हैं, तो बड़े आराम से करते हैं, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, आई थिंक, मैं सोचता हूं। लेकिन बच्चों की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो फिर बात तो अलग होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, टारगेटेड कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल इंडक्शन।
म्यूचुअल इंडक्शन। देखो बच्चों, हर एक चीज को याद रखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बना रखी है। इस ट्रिक को आप याद रखोगे, म्यूचुअल इंडक्शन होता है एक चुगलखोर। जैसे कि आप घरों में रहते हो तो आपके पड़ोसी भी ऐसे होते होंगे जो अपने घर की दीवार के पास खड़े होकर आपके घर की बातें सुनते हैं। चुगलखोर, चुगलखोर कैसे होते हैं आपको तो पता ही है ना। चुगलखोर कैसे होता है, आपका पड़ोसी होगा या पड़ोस में कोई आंटी होगी जो बिना काम की बातें बनाती होगी, ठीक है। तो वो चुगलखोर जो है ना, वो उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप यहां इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे हो, वहां आप चुगलखोर को कैसे फंसाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया निकाला है। वो आइडिया क्या है, देखिए मेरे पास दो कॉइल हैं, ऐसे कॉइल है। एक कॉइल ये है, इसको अब मैंने नाम दिया है प्राइमरी कॉइल। इसमें से मैं करंट पास करवा रहा हूं भाई, ठीक है। ये मेरी है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। इसमें से करंट पास हो रहा है, दैट इज आईपी। प्राइमरी कॉइल से करंट पास हो रहा है। इसके बिल्कुल सटा के रखी है हमने, बिल्कुल नजदीक रखी है। आप यूं मान लीजिए कि ना के समान इनके बीच गैप है। ये मैंने दूसरी कॉइल रखी है और दूसरी कॉइल को मैंने गैल्वेनोमीटर से अटैच किया है, गैल्वेनोमीटर से अटैच किया है। इसका नाम रखा है मैंने सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, कॉइल। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि करंट जैसे ही पास होगा यहां से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनेंगी। अब ये कैसा सोलेनॉइड है, एयर फील्ड सोलेनॉइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मान लो इसकी फील्ड लाइन में ये भी आ जाता है, ठीक है, ये भी आ जाता है। मतलब इतना नजदीक रखा है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आराम से एंट्री मार सकता है, ठीक है भाई। ये लो बच्चों, आराम से एंट्री मार सकता है। अब देखो बच्चों, आप मेरी बात सुनो, यहां पे करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, इस कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसका है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उसकी डायरेक्शन किससे अपोजिट होगी, जिस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है उससे अपोजिट होगी। मतलब यहां जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इस वाले करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी, विरोध करेगी उसका। समझ रहे हो आप चुगलखोर कैसे हुआ। ये देखो, ये इसका पड़ोसी था ना, इसने इसकी बातें सुनी और इसकी बातें सुन के इसको क्या कर रहा है, इसको टॉर्चर कर रहा है। मतलब आपका पड़ोसी है, उसने ना आपकी बातें सुन ली, सीक्रेट बातें है ना। अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वही तो ये कर रहा है। ये इसके साथ बैठा था, पड़ोसी था इसका जो फील्ड था वो इसके साथ जुड़ा। इसके फील्ड जुड़ने के कारण इसमें फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसके अंदर करंट पैदा हो गया, जो इसके करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मेरी बात क्लियर है बिल्कुल कि म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन अब आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। दो कॉइल है हमारे पास, ऑफ कोर्स म्यूचुअल के लिए दो ही रखनी होंगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स by virtue of which, यहां लिख देता हूं इसको बाकी को, by virtue of which each coil opposes, हर एक कॉइल क्या करती है, अपोज करती है एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, एनी change in strength of current, strength of current, any change in strength of current
flowing through the other by developing an EMF in opposite direction. यही बात है किसके लिए? म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल है बच्चों, और दो कॉइल है, एक कॉइल दूसरी कॉइल में हो रहे करंट की ग्रोथ या डिके होगा तो भी अपोज करेगी। मतलब उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। पहले मैंने ग्रोथ लिया है तो ठीक है, करंट की यहां पे ग्रोथ हो रही थी, इसकी ग्रोथ को ये क्या कर रहा है? सेकेंडरी कॉइल रोक रहा है। अब बच्चों आप बताओ कौन क्या काम कर रहा है? कि जो फ्लक्स एसोसिएट होता है सेकेंडरी कॉइल के साथ, जो फ्लक्स एसोसिएट होता है सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ठीक है ना भाई? इसमें जो फ्लक्स एसोसिएट हुआ है, फ्लक्स जो जुड़ेगा इसके साथ, बच्चों मैं आपको बता दूं, फ्लक्स जो होता है ना, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब यहां पे चेंज क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगी? इंड्यूस होगी। ठीक है ना? जिसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? अपोजिट टू द चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये कॉन्सेप्ट है, मेन आइडिया ये। अच्छा अब देखो बच्चों, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज एम। एम को आप बोलते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो एम को लिख ही देते हैं यार, यहां पे एम इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and known as coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction, ठीक है, and known as coefficient of mutual induction। ठीक है भाई? तो m है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको जाना जाता है किस नाम से? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो यहां से m की वैल्यू आप बताइए मेरे को क्या आई? m इज इक्वल टू आपके पास आया phi s अपॉन ip। अगर आप लिख दें इफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एंपियर, अगर 1 एंपियर का करंट फ्लो करता है तो m becomes equal to phi s। लिखो डेफिनेशन, जैसे आपने L is equal to phi की लिखी थी वैसे coefficient of mutual induction is defined as flux associated with the secondary coil when a unit current flows through the primary coil। मैंने इसी बात को देख के बोला है सब कुछ, मैंने कोई डेफिनेशन एक्स्ट्रा यूज नहीं की। m is equal to phi s है किस सिचुएशन में? जब आपका ip कितना है? 1 एंपियर है। तो आप बोल सकते हैं, आप बना सकते हैं डेफिनेशन कि m is the coefficient of mutual induction is equal to किसके? flux associated with the secondary coil if current through the primary coil is 1 ampere। ओके, तो ये आपने बना दी एक स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों, इसी का डेरिवेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि एज मेरे को पता है, एज EMF is equal to minus of d phi, फ्लक्स किसके साथ है? सेकेंडरी के साथ, बाय dt, then minus of d by dt of phi s की वैल्यू है MIP। ठीक है, m बाहर आ जाएगा, EMF आ जाएगा, E is equal to minus of m d IP by dt, और मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा m dIP by dt। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। ठीक है, EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF मैंने निकाल दिया। अब देखो बच्चों, फिर से आपके पास एक कहानी बन के आ गई। अब आपको फिर इसे डिफाइन करना है। अब आप क्या लिखोगे? इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, then magnitude of EMF induced is equal to coefficient of mutual induction। यानी कि coefficient of mutual induction
is defined as the magnitude of EMF induced in a coil if rate of change of current in the coil is unit. unit का मतलब होता है एक, ठीक है, if rate of change of current, ठीक है, is unit. तो ये आपके पास दो डेफिनेशन बन गई, बहुत ही शानदार लाजवाब आपके पास डेफिनेशन बन चुकी. अब देखो बच्चों, अगर आपको कहे कि m का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूं, तो आपका m का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से देखो, m इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा E डिवाइड बाय DIP बाय dt, ठीक है ना, DIP बाय dt. तो ये तो वही है, L वाला ही है, L में E dt और यहाँ पे di था बस, IP. तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो आपके पास वही बातें बनी, ठीक है ना. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो L का था वही है, इसकी यूनिट SI यूनिट ऑफ M जो L की थी, SI यूनिट ऑफ M इज हेनरी उसकी यूनिट है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ M इज, L का क्या था, M1 L2 T minus 2 A minus 2. This is the dimensional formula of M. M1 L2 T minus 2 A minus 2. This is the dimensional formula. ठीक है, यही डायमेंशनल फॉर्मूला है किसके लिए, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर M. M इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो अब आप मुझे बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, फटाफट से बताएंगे मेरे को सभी बच्चे. अच्छा, वेरी गुड. साहिल, मनरीत, मनजोत, संजना शर्मा, हरसिमरन कौर, आकृति चौधरी, इमनंदन प्रीत कौर, अरे मनिंदर, जसलीन, शोभित, गीताक्षी, मनजोत कौर, गुरलीन बाजवा, रक्षण वालिया, गौरी ठाकुर, किरणदीप कौर, आदेश, अशप्रीत कौर, मंजू चौधरी, हर्षित शारदा, जस्मीन कौर, पायल जारियाल, उपविंदर. अच्छा, अमृतपाल, हमराज और राणा साहब, ठीक है, ठीक है. दमनजीत कौर, हरजोवन बहुत दिनों बाद लाइव हुए हो क्या बेटा आप? हर्षिता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों. ऐश, हरजोन नहीं सर, हर रोज. ओके बेटा, थोड़ी वैसे ही ध्यान रह गया होगा. अच्छा, दमनजीत कौर, ये बेटा आप हर रोज लाइव होते हो दमनजीत? अच्छा, ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं. अब देखो बच्चों, अब हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. हमने अब तक जो कॉन्सेप्ट किया है वो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए किया है, और म्यूचुअल इंडक्शन को हमने उसी तरह से रिप्रेजेंट किया है जिस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन था. बस सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास एक सिंगल कॉइल थी, यहां पे हमारे पास दो कॉइल हैं, एक है प्राइमरी कॉइल और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल. जैसे L की डिपेंडेंसी किस किस पे थी, करंट पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं थी, उसकी डिपेंडेंसी भी ज्योमेट्री पे थी, शेप पे थी, साइज पे थी, नंबर ऑफ टर्न्स पे थी. तो इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी डिपेंडेंसी इन्हीं चीजों पे रहेगी. उसकी डिपेंडेंसी किन किन फैक्टर्स पे रहेगी, लेट अस टॉक अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, तो वो फटाफट से आपको नोट करना है मेरे साथ साथ. ठीक है, कि M कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है, वो चीजें आपको फटाफट से मेरे साथ साथ नोट करते चलिए. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M
depends on coefficient of mutual induction depends on coefficient of mutual induction किन चीजों पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, इन दोनों कॉइल के बीच गैप कितना है, रिलेटिव प्लेसमेंट कितनी है इनकी, शेप साइज, मतलब m डिपेंड्स ऑन शेप साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, मटेरियल यूज्ड, distance between coils, distance between two coils, relative placement, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं एक सिंगल कॉइल ले लूं, इसको प्राइमरी को एक सिंगल मान लेता हूं, सेकेंडरी को सिंगल अलग मान लेता हूं, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा? मान लो L 1 है, ठीक है। अगर दो कॉइल लेते हो तो बात आती है ना म्यूचुअल की, अगर एक लिए तो L1 कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट मान लेते हैं L2। अब यहां से मैं डिफाइन करने वाला हूं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या चीज होती है, यहीं पे इसी के नीचे करते हैं, चलो। कोएफिशिएंट इसकी प्रूफ तो हम नहीं करवाएंगे यहां पे। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। ये आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, K इज इक्वल टू m है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स, वन इज प्राइमरी अनदर इज सेकेंडरी। L1 is coefficient of mutual induction of primary coil, L2 is coefficient of mutual induction of secondary coil. One thing we have to keep in mind कि K की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू lies between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये उन दोनों कॉइल्स को रखने के तरीके पे होगा। कैसे? मान लो आपके पास ये कॉइल है, ऐसे मैंने बाउंड कर रखा है उसे इस तरह से, और इसी के ऊपर मैंने एक कॉइल और बाउंड कर दी। कैसे? वो ऐसे, इसी के ऊपर बच्चों, मेरे से थोड़ा सा इसका डायग्राम सही नहीं बना, इसी के ऊपर, ठीक है, एक कॉइल मैंने इसके ऊपर बाउंड कर दी। तो यहां पे K की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास रहेगी। हाँ, अगर आपके पास दो कॉइल्स इस तरह से रखी जाते हैं ऐसे, और उसी के नजदीक दूसरी रखी जाती है ऐसे, तो यहां पे इस सिचुएशन में K की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन लेस देन क्या रहेगी? 1 रहेगी, दोनों के दोनों अगर हमने पैरेलल रख दी। हाँ, अगर हमने दोनों कॉइल्स को परपेंडिकुलर रख दिया कुछ इस तरह से, भाई मान लो आपके पास एक कॉइल है यहां पे ऐसे, और दूसरी कॉइल आपने यहां पे रख दी ऐसे, तो यहां पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू होगी यहां पे। अगर दो कॉइल का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो जाए तो फिर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी। अगर दोनों पैरेलल रखी जाए तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, लेकिन लेस देन 1 रहेगी। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर लपेट दी जाए तो कपलिंग का कोएफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब दोनों कॉइल्स को सीरीज में जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं कि K की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। इसमें हम एक स्पेशल केस मेंशन करेंगे बच्चों, इफ टू कॉइल्स आर सो कनेक्टेड इन सीरीज, इफ टू कॉइल्स, कहां है भाई जगह है यहां पे, यहां लिख देते हैं, इफ टू कॉइल्स, ये स्पेशल केस है बच्चों जो आपको याद रखने, इफ टू कॉइल्स आर सो कनेक्टेड in series such that coefficient of coupling becomes equal to 1, then total self induction L is equal to L1 plus L2 plus 2M if current flows in same direction in two coils, if current flows in same direction in both coils,
इन बोथ कॉइल्स। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो ना करे तो फिर L is equal to L1 plus L2 minus 2M if current flows in opposite direction. If current flow in opposite direction, अगर opposite direction में करंट का फ्लो हो तो आपके पास L की वैल्यू रहेगी L1 plus L2 minus 2M minus 2M, ये आपके पास क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी बच्चों, ठीक है, ये आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, वो हमने पढ़ा, एक सेल्फ इंडक्शन हमने निकाला लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, फिर हमने ग्रुपिंग देखी, फिर हमने म्यूचुअल इंडक्शन की बातें करी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ साथ कवर कर रहे हैं तो मैं आपको रिवीजन क्लासेस भी साथ साथ दे ही रहा हूं कि आज मैंने जो कराया है वो मैंने कल आपको वीडियो भेज दी थी उसकी, यानी कि मैं आपको एक रिवीजन दे रहा हूं। वो वीडियो भेजने का मेरा पर्पस होता है कि आप उसको सुन लें, आप चाहे वहां रट्टे ना मारें, चाहे आप वहां पढ़े भी ना, बट एक बार उसको सुन जरूर लें। आपके ग्रुप्स में वीडियोस आ जाती हैं, मेरे को जब जब टाइम मिलता है फ्री तो मैं आगे की वीडियो भी बना देता हूं, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है कि आपको लाइव क्लास से पहले आपको मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। तो आप एक बार रीड आउट कर लें। हाँ, इसके मैंने आपको पीडीएफ नोट्स भी भेज रखे हैं, तो वो नोट्स भी काफी बेनिफिशियल हैं, अगर आप चाहें तो वो नोट्स भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। वो नोट्स से भी मैं डिट्टो आपको यहाँ पे वर्क करवाता हूँ, तो बेनिफिट तो आप उठा सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो अब आ जाओ, जो जो बच्चा लाइव बैठा है वो आज की क्लास के बारे में कमेंट कर दो, ठीक है, और मेरे को बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट बैठा है। तो फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, 1 मिनट में कमेंट बॉक्स में चला जाऊं, कहीं मेरे से पहले आ जाओ तुम लोग, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर दो बच्चों अपने कमेंट्स और मुझे बता दो कि कौन कौन बैठा है यहाँ पे। मनिंदर, हरजोवन, हर्षिता, गुरलीन, मंजू चौधरी, आरक्षण वालिया, अरे आकृति, किरणदीप, उपेंद्र, दमनजीत, साहिलप्रीत, सार्थक, जसमीन, हमराज, संजना शर्मा, अशप्रीत कौर, शोभित मदान, गीतांक्षी, जसलीन कौर, हरसिमरन कौर, मनरीत कौर और राणा साहब और इमनंदन प्रीत कौर, हर्षिता, हर्षित शारदा, मनजोत कौर, पायल जारियाल, अमृतपाल, अंकिता राणा, अरमान भारद्वाज। बेटा अपना नाम, जो अगर आप कोई और आईडी यूज कर रहे हो ना तो अपना नाम लिख के भेज दो, एश गुरलीन बाजवा, बेटा गुरलीन कौर, राधेश, थैंक यू बेटा, थैंक यू। राधेश मेरे को फोन करना बेटा इसके बाद, राधेश जस्ट क्लास खत्म होते मेरे पास फोन करना बेटा राजेश। पायल, हाँ जी बेटा, किसी बच्चे का और का अटेंडेंस ना छूट जाए, प्लीज कमेंट कर दो फटाफट से। चलो बच्चों, सभी का अटेंडेंस कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आप इसी तरह से जुड़े रहिए, हम सिलेबस फटाफट कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा ज्यादा सिलेबस नहीं बचेगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।